BCom Sem 3 English Medium Cost Accounting 1. Answer the following as per instruction. Calculate ordering level, maximum level and minimum level from the following. Maximum time to receive the material 15 days. Minimum time to receive material 10 days. Maximum consumption 600 units. Ordering quantity 8800 unit. Minimum consumption 200 unit. सबसे पहले हम पार्ट ए देखते हैं, उसके बाद पार्ट बी देखेंगे। तो पार्ट ए में हम सबसे पहले ऑर्डरिंग लेवल फाइंड करते हैं। रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो हमको मैक्सिमम कंजप्शन दिया है 600 यूनिट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 600 मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो देखते हैं हमको मैक्सिमम टाइम दिया है 15 डेज, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 डेज। 600 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 9000 यूनिट्स। तो ये हमने री ऑर्डरिंग लेवल फाइंड कर दिया। अब हम मैक्सिमम लेवल फाइंड करेंगे। तो ये मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी पीरियड प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो ऑर्डरिंग लेवल अभी फिलहाल हमने फाइंड किया। तो ये रहा ऑर्डरिंग लेवल, हमको मिला था 9000 यूनिट, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9000 माइनस मिनिमम कंजप्शन। तो ये रहा मिनिमम कंजप्शन 200 यूनिट्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 200 मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी पीरियड। तो मिनिमम डिलीवरी पीरियड दिया है 10 डेज, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10 डेज प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी दी है 8800 यूनिट्स। 8800। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। 9000 माइनस 200 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 2000 प्लस 8800। 9000 में से 2000 लेस करेंगे और 8800 ऐड करेंगे, तो हमको मिलेगा 15800 यूनिट्स। तो हमने ये मैक्सिमम लेवल भी फाइंड कर दिया। अब हम मिनिमम लेवल फाइंड करते हैं। तो ये रहा मिनिमम लेवल का फॉर्मूला, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी पीरियड। ऑर्डरिंग लेवल हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ऑर्डरिंग लेवल 9000, तो हम लिख देते हैं 9000 माइनस एवरेज कंजप्शन। अब एवरेज कंजप्शन, तो एवरेज कंजप्शन हमको अमाउंट में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो मैक्सिमम दिया है, मिनिमम टाइम दिया है, मैक्सिमम कंजप्शन दिया है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी दी है और मिनिमम कंजप्शन दिया है। तो हम पहले एवरेज कंजप्शन फाइंड करते हैं। एवरेज कंजप्शन इज इक्वल टू मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन डिवाइड बाय 2। तो हम अमाउंट में देखते हैं कि मिनिमम कंजप्शन हमको 200 दिया है और मैक्सिमम कंजप्शन हमको 600 दिया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 200 प्लस 600 डिवाइड बाय 2 यानी कि 800 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 400। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज कंजप्शन 400 मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो एवरेज डिलीवरी पीरियड का फॉर्मूला है एवरेज डिलीवरी पीरियड इज इक्वल टू मिनिमम पीरियड प्लस मैक्सिमम पीरियड डिवाइड बाय
2। तो अब हम फॉर्मूला में देखते हैं कि हमको मैक्सिमम टाइम दिया है 15 डेज और मिनिमम टाइम दिया है 10 डेज। तो मिनिमम 10 प्लस मैक्सिमम 15 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12.5। तो एवरेज डिलीवरी पीरियड हमको मिला 12.5, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12.5। अब उसका कैलकुलेशन करेंगे। 9000 माइनस 400 मल्टीप्लाई 12.5 तो होगा 5000। 9000 में से 5000 लेस करेंगे तो मिलेगा 4000 यूनिट्स। तो हमको मिनिमम लेवल मिल गया है 4000 यूनिट्स। आप देख लीजिए। तो हमने इस समय ऑर्डरिंग लेवल फाइंड किया, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल फाइंड किया। अब हम नेक्स्ट बी, ऑप्शन बी, फाइंड आउट स्टॉक टर्नओवर रेट। फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक ₹90,000, क्लोजिंग स्टॉक ₹72,000, परचेज ₹7 lakh। As per general tradition of the company, stock is recorded at 10% less than its cost price। यानी कि जो स्टॉक की कीमत है वो कॉस्ट प्राइस 10% लेस कॉस्ट प्राइस है। स्टॉक की कॉस्ट प्राइस 10% लेस है। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सपोज जो मार्केट वैल्यू है वो 100 है और हमारी कॉस्ट प्राइस 10% लेस है, यानी कि 100 की 10%, तो हमारी कॉस्ट प्राइस हुई 90 रुपीज़। तो 19 रुपीज़ है। फिलहाल हमारी ओपनिंग स्टॉक है 19,000। तो 100 है कितनी होगी? तो हम लिख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस इज 19,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 19, यानी कि तो हमको मिलेगा ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। अब हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, तो उसमें ऐसे कि हमारी मार्केट वैल्यू 100 है, उसमें कॉस्ट प्राइस 10% लेस है यानी कि 90 है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी 72,000, यानी कि कॉस्ट प्राइस जब 90% है तब हमारी कॉस्ट प्राइस है 72,000। तो 100 कितनी होगी? तो हम त्रिराशि में सकते हैं 72,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 90। तो 72,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 90 इज इक्वल टू, तो हमको कॉस्ट प्राइस मिलेगी 80,000। अब हम टर्नओवर रेट फाइंड करते हैं। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मटेरियल कंजप्शन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो मटेरियल कंजप्शन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक हमने अभी फाइंड किया 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 80,000। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, परचेज हमको दिया है 7 लाख। तो हम लिख देते हैं 7 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड किया 80,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 80,000 और 1 लाख प्लस 7 लाख यानी कि 8 लाख में से 80,000 लेस हो गए, तो अब बचेगा 7,20,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7,20,000 डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक के लिए हम ओपनिंग स्टॉक हमको मिला था 1 लाख।
प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमको मिला था 80,000 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1 लाख प्लस 80,000 डिवाइड बाई 2, तो 1,80,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90,000। तो अब 90,000 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब हमको मटेरियल कंजप्शन मिला 7,20,000, एवरेज स्टॉक मिला 19,000 इज इक्वल टू 7,20,000 डिवाइड बाई 90,000 इज इक्वल टू 8 टाइम्स। तो ये था हमारा सम। तो टर्नओवर रेट हमको मिला 8 टाइम।